मुद्दा क्यों आया है, जबकि लगभग 500 वर्षों की गुलामी के बाद और समाज के सभी संगठनों को साथ लेके और ये गुलामी का प्रतीक हिंदू समाज के सभी के सहयोग से ढाया गया, क्योंकि मात्र एक ढांचा था, किंतु उसका ऐसा प्रोपोगंडा किया बाबरी मस्जिद और लगभग एक बार के आक्रमण में 1,76,000 अपने हिंदू वीरों का बलिदान हुआ। कुल मिला के 4 लाख से ऊपर इस राम जन्मभूमि प्रकरण में अपने हिंदू समाज के विभिन्न महापुरुषों ने योगदान दिया। गुरु गोविंद सिंह से लेके और शिवाजी महाराज की बात का विषय है। ये लगभग 400-500 वर्षों में कितने संघर्ष हुए। 1,76,000 तो प्रथम युद्ध में ही, और हमारे हिंदू वीर, हमारी वीरांगनाएं, हमारी माता बहनों का सबका सहयोग रहा। 1984 में आपकी जानकारी में है, इसका प्रथम आंदोलन सभी समाज के संगठनों के द्वारा। पहले आंदोलन हुआ करते थे, एक किसी राजा ने प्रारंभ किया तो दूसरे का सहयोग नहीं मिला, किंतु 1984 में पूरा संघ समाज, क्योंकि अपना ये विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले अपना ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। कोई भी संगठन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सभी देखते हैं विभिन्न समाज, जैसे पुराना समय है, कभी विचार आता है कि देश में मुसलमानों का क्यों शासन हुआ। ऐसा बताते आप जैसे बंधु बताते हैं कि प्रथम बार जब कोई एक मुस्लिम सैनिक यहाँ आया और उसने देखा कि अरे यहाँ तो अलग अलग चिताएँ जल रही हैं, अलग अलग मशाले जल रही हैं, अलग अलग इनकी अग्निदेव रक्षा कर रहा है, तो अपने साथियों से कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो हमारा शासन होना बड़ा मुश्किल है। किंतु उनका वो सैनिक बड़ा समझदार था कि हुजूर ये चीज़ ऐसा नहीं है आप जो समझ रहे हो। भाई क्या है ये हुजूर, यहाँ के जो जाति हैं लोग, ये अलग अलग जातियों के चूल्हे जल रहे हैं। अच्छा, फिर तो हम हिंदुस्तान पर फतेह हासिल कर लेंगे। तो आपकी सबकी जानकारी में है, मुसलमानों में एक राजा पर आक्रमण किया, दूसरा राजा आराम से बैठा रहा। तो मेरे को क्या करना है, उधर आक्रमण हो रहा है, मेरा कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार धीरे धीरे एक राजा पर आक्रमण हुआ, दूसरा रहा, दूसरे पर आक्रमण हुआ, तीसरा बैठा रहा, तो विखंडित रूप करके और मुसलमानों पर शासन किया। किंतु देव संयोग से 1984 में एक बार कहते हैं, जब 1992 में बाबरी ढांचा ढाया गया, तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको डूब के मर जाना चाहिए। मेरे इराक में तो एक मस्जिद दूसरी जगह ढाई जाती है, एक मस्जिद को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तुमने एक छोटे से ढांचे के लिए और हिंदुस्तान के 5 लाख हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक छोटे से ढांचे के लिए इतना इशू बना लिया। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, किंतु उनके लिए एक ढांचा होगा। हमारे लिए तो कहते हैं ये राम मंदिर का आंदोलन नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की चेतना का आंदोलन है। इस प्रकार कहा जाता है, भगवान श्री राम के टाइम में भी, और भगवान राम की माता जी सीता जी का जब हरण रावण ने कर लिया था, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या आवश्यकता थी। रावण को तो वैसे ही किसी माध्यम से संदेश भेजकर, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में राजा भरत का राज्य था, तो संदेश भेज के भरत जी को और सेना बुलाई जा सकती थी, किंतु उन्होंने उस विद्रोही, उस आतताई, उस रावण के विरुद्ध उस जन समाज को इकट्ठा करना था। भील, वानर, आदिवासी जो उस समय अछूत कहे जाते थे, उन समय सामाजिक समरसता का भाव पैदा करके, सामाजिक संगठन करके कि हम सब इकट्ठे हैं, ऐसा करके, और उनके मन में रावण के प्रति विद्रोह पैदा करके उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उन सबको इकट्ठा किया और उन वानरों के माध्यम से और रावण पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार हमारा ये आंदोलन राम जन्मभूमि का आप सबसे अछूता नहीं है, सबका विषय जानकारी है कि अभी जो वर्तमान में जो विषय आया है श्री राम जन्मभूमि न्यास के हेतु धन संग्रह का, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में देने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे वीर बंधु हैं, ऐसे ऐसे धनवान हैं
भामाशाहें, कईयों ने 500 करोड़, कईयों ने कह दिया पूरा इसका खर्चा हम देंगे। किंतु हमारे हिंदुस्तान में आपकी जानकारी में है, हम सभी ने सहयोग किया है। रामशिला पूजन हुआ था, प्रत्येक घर से ₹1.25 का कलेक्शन किया था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उसमें हमने भाग लिया था। तो प्रत्येक कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने के लिए हम सभी अपने घर में निर्माण किया है, मंदिर अपना मकान बनाया है। तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि जिस मकान मालिक का श्रम नहीं लगे उसमें आत्मीयता नहीं आती। छोटा सा काम है, चाहे पत्थर बीनते हैं, कोई चूना गिर गया चूना इकट्ठा करते हैं, किसी भी काम अपने स्वयं का काम यदि मंदिर में लगता है, अपने घर के मंदिर में लगता है, घर में लगता है, तो घर के प्रति आत्मीयता हो जाती है। इसी प्रकार जैसा कि आज बैठक में बताया भाई साहब ने कि प्रत्येक जनमानस से किसी के लिए हीन भावना नहीं और किसी के लिए अहम भाव नहीं। ऐसे भी बंधु हैं जो कि 1 रुपया देंगे, 10 रुपये देंगे, क्योंकि 10 रुपये का कूपन रखा है, 10 रुपये देंगे तो 1 करोड़ भी देंगे। किंतु प्रत्येक बंधु की आत्मीयता कि मैंने भी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए मेरा भी सहयोग रहा। ऐसा कभी आता है कि एक बार एक साधु महात्मा थे और साधु महात्मा एक गांव में रहते थे। गांव के लोगों ने देखा कि भाई क्यों ने साधु महात्मा के लिए कोई कुटिया का निर्माण किया जाए। तो एक भवन का निर्माण किया। तो वहाँ के एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है जी, ये कुटिया का निर्माण तो मैं ही करवा दूंगा भवन का। तो वहाँ के जो भी आयोजक थे, समिति के थे, उन्होंने कहा भी नहीं हम सबसे पैसा लेंगे। तो किसी ने 2 रुपये दिया, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 3 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए। तो जब वो नाम लिखने का आया था, आप आश्चर्य करोगे, तो जिसने सबसे कम 3 रुपया दिया उसका नाम ऊपर रख दिया और जो सेठ जी महाराज का नाम कहीं नीचे था। सेठ जी आप बबूल हो गए, जो भी कार्यकर्ता थे उसका क्या है ये, मैंने इतना पैसा दिया, मेरा नाम नीचे। तो उनको क्या कहा कि सेठ जी आपने पैसा दिया है, आपने पैसा कैसे दिया है? गए और उठा के और ये दे दिया। हाँ भाई कितने आए हैं? अनिल जी भाई साहब आए। हाँ भाई साहब क्या चाहिए बोलो, ये निकाल के दे दिया। किंतु जिसने 3 रुपया दिया है उस काम के लिए, तो कितना उसने कष्ट सहा होगा। जैसे अपन गुरुदक्षिणा करते हैं ना, तो कष्ट सहा के जो भी चीज़ दिया जाता है ना, उसका समर्पण ज़्यादा होता है। इसीलिए कि भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मंदिर बन रहा है, उसके निमित्त प्रत्येक जनमानस का, देखिए सामाजिक सौहार्द का नमूना इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम विभिन्न जैसे 11 फरवरी के बाद में जो अभियान चलेगा, अभी 15 जनवरी से जो अभियान रहेगा, ये मोटी जो अपने बंधु हैं, भामाशाह बंधु, उनकी